हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, उनके थॉट्स और फीलिंग्स क्या रहेंगे, आप दोनों की लव स्टोरी कैसी रहेगी, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस खास आपके लिए। आप लोग अगर सिंगल हो या फिर आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों भी इस रीडिंग को देख सकते हो। जो भी लोग शादी के बाद की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हेलो, दिस इज़ होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे आपको समझने में आसानी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं। आप लोग ग्रुप्स का सिलेक्शन 2 मेथड के अनुसार कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हो, और आप लोग अगर इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हो तो आप लोग अपनी बर्थ डेट के अनुसार अपने ग्रुप को चुन सकते हो। पहला मेथड मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपना ग्रुप चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड भी रखा है। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। अगर आप लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो अगर आप लोगों ने इस एंजल को चुना है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो, या फिर आप लोगों की बर्थ डेट 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। सबसे पहले टैरो स्प्रेड, उसके बाद ओरेकल स्प्रेड, और उसके बाद हम लोग गाइडेंस लेंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस के डीप फीलिंग्स को समझने के लिए उनकी तरफ से हम लोग कुछ मैसेजेस भी देखने वाले हैं। तो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरी वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। नाइट ऑफ वॉन्ड फर्स्ट कार्ड आ गया है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स, स्ट्रेंथ, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों की यहाँ पे निकल के आई है। बॉटम ऑफ द डेक से मैं स्टार्ट करूँगी क्योंकि ये मेरा फेवरेट कार्ड है, आप लोगों को पता ही होगा। 9 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो हैप्पीनेस और मेंटल पीस को डिस्क्राइब करता है। यानी ये जो कार्ड है
ये तब आता है जब आपको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है, या फिर आप लोगों के रिश्ते में जब हार्मनी होती है, या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी आपके गोल्स होते हैं जब वो फुलफिल होते हैं, तब ये कार्ड आता है। यानी ये एक अवार्ड के जैसा है, जैसे किसी कंपटीशन में जब आप ट्रॉफी जीतते हो वैसा ये कार्ड मुझे लगता है। ये विनिंग का कार्ड है, विक्ट्री का कार्ड है, कुछ गोल्स को अचीव करने का कार्ड है, ये विश कम ट्रू का कार्ड है, सपने पूरे होने का कार्ड है। सपनों की दुनिया में ये कार्ड मुझे अक्सर ले जाता है, और दुनिया जो है वो बहुत रंगीन होती है, बेहतरीन होती है, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपकी फ्यूचर लाइफ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है वो यंग और एनर्जेटिक हो सकते हैं। एज उनकी चाहे जो हो, लेकिन ये दिल से बहुत यंग रहेंगे, इनके वाइब्रेशंस बहुत यंग रहेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनमें फायर एनर्जी प्रोमिनेंट होने के चांसेस है, यानी ये पैशनेट लवर्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनमें नर्चरिंग क्वालिटीज़ भी हो सकती है, ये एक वार्म हार्टेड पर्सनैलिटी भी ये हो सकती है। ये जितने हॉट रहेंगे ये उतने ही वार्म हार्टेड पर्सन रहेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे एक माँ अपने बच्चे का जैसे ध्यान रखती है, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस आपका ध्यान रखेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर चाहे वो आपका हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, वो आपको बहुत ध्यान से रखेंगे, आपको पैम्पर करेंगे, आपके लाड लड़ाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनैलिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये हमेशा आपके बारे में सोचेंगे, आपका ध्यान रखेंगे, आपकी खुशियों के बारे में सोचेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। रीज़न इज़ कि उन्होंने अपने चाइल्डहुड में शायद देखा होगा कि जो ब्रोकन मैरिजेस होते हैं उनकी तकलीफ़ क्या है, या फिर उन्होंने झगड़े देखे होंगे किसी अपने के करीब से। इसकी वजह से इन्होंने ये सोच रखा है कि अपने रिलेशनशिप में ये अपना बेस्ट देंगे, एक प्रोवाइडर रहेंगे, और अपना 100% देने का इन लोगों ने सोच रखा है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तभी इनको मिलके आपको ऐसे लगेगा कि मानो मेरा सपना ही पूरा हो गया हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इनका पास्ट बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है इनकी पर्सनालिटी में। इन्होंने उस दर्द को तकलीफ से करीब से देखा है, और ये लोग नहीं चाहते हैं कि वैसा कुछ इनके लाइफ में हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बच के चलने वालों में से रहेंगे, और अपने रिलेशनशिप को ये सीरियसली लेंगे, डेडिकेशन के साथ लेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड थिंग मुझे ये इनकी समझ में आ रही है कि इनमें मेंटल स्टेबिलिटी बहुत गजब की रहेगी। ये हर एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कैपेबल रहेंगे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ये लेडी इस वाइल्ड एनिमल से नहीं घबरा रही है, उल्टा उनको शांति से, पेशेंस के साथ, काम हेडेडली वो उसको ओवरकम कर रही है, उससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी वो आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उससे वो नहीं घबराएंगे, उनको ओवरकम करने के लिए वो कैपेबल है, और उनको वो ओवरकम करेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे, वो मैच्योर रहेंगे आपसे, आपका ध्यान रखेंगे, आपको प्रोटेक्ट करके चलेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप फीमेल हो तो वो एज अ बॉडीगार्ड आपके साथ हमेशा रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे, आपकी सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप मेल हो तो भी एक फेमिनाइन एनर्जी का जो प्रोटेक्शन होता है, जैसे आपकी नज़र उतारना या फिर आपको ईविल आई से प्रोटेक्ट करके चलना, ये सारी चीज़ें वो करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ पेंटेकल्स मुझे ये दर्शा रहा है कि इन्होंने अपने करियर में कुछ गोल सेट कर रखे हैं जिस पे ये वर्क कर रहे हैं, और जल्द ही फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा किंग में ट्रांसफ़र होती रहती है। तो ये जल्द ही उस पोजीशन पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे इन्होंने पहुँचना चाहिए। हाईएस्ट पोजीशन पे ये पर्सन जल्द ही पहुँचने वाला है। इनमें वो टैलेंट है, अभी तो ये इनिशियल स्टेज पे है, लेकिन इनमें वो टैलेंट है कि
ये अपने पीक पे पहुंचे, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड और रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। इतने सारे कप्स जो है वो मुझे आप लोगों के रिश्ते के बहुत सारे शेड्स को दिखा रहा है, यानी आप लोगों में कंपेनियनशिप हो सकती है। एज अ मेंटर वो आपको गाइड कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं, या फिर आपको बेबीज के जैसे पैम्पर कर सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके रिश्ते में बहुत सारे शेड्स होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और वो रिक्वायरमेंट के साथ वो साइड सामने आ सकता है। ये इंडिकेशन मुझे इस स्प्रेड को देख के मिल रहा है। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकते हैं। अगर आप मेल हो तो वो आपको मदरली प्यार भी देंगे, और अगर आप फीमेल हो तो वो आपको जैसे आपके पापा प्यार करते हैं वैसे प्यार करने वाला वो पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे बड़े लोग छोटों को प्यार करते हैं वैसा भी उनका प्यार रहेगा। पैशनेट लवर्स तो वो लोग रहेंगे ही। यहाँ पे उनके प्यार में मुझे बहुत सारे वेरिएशंस दिख रहे हैं। वो एक चीज मुझे इस स्प्रेड में बहुत अच्छी लग रही है। जैसे चांद के कई रूप होते हैं वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, और टाइम और सिचुएशन के रिक्वायरमेंट के अनुसार उनका एक साइड आपके सामने आ सकता है। वो अपने प्यार को अलग अलग अंदाज में आपके साथ पेश आ सकते हैं। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनका हायर फोर्स के साथ कुछ एक कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मुझे एक चीज़ और एक समझ में आ रही है कि आउल जो है वो विजडम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और ये पर्सन का हायर सेल्फ में या फिर डिवाइन एनर्जी में यकीन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इसी के वजह से इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इसका और एक मतलब भी मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपने भी हायर फोर्स के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करना है। और अगर आप खुद पे डाउट्स रखते हो, मेरे साथ तो अच्छा हो ही नहीं सकता है, पर मैं बहुत खुश हूँ तो अगले ही पल कहीं मुझे दुख का ना सामना करना पड़े, ऐसे कुछ ब्लॉकेजेस अगर आपने बना के रखे हैं तो आपने उन्हें हटाने हैं। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसा कि इस कार्ड को देख के मैंने आपको बताया कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा समझदार हो सकता है, मेंटली स्टेबल हो सकता है, वैसे ही आप लोगों ने भी बनने की कोशिश करना है। अगर आप लोग नहीं हो तो ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे रहेंगे पता है, अगर आप उनको कभी हर्ट कर देते हो तो वो ये नहीं सोचेंगे कि मुझे हर्ट मिला है तो मैं इसको फिर से उतना ही हर्ट करूंगा या फिर ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। वो ये सोचने की कोशिश करेंगे कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, आपके लिमिटेशंस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपको समझने की कोशिश वो करेंगे और उस चीज़ को डिकोड करके सॉल्व करने की कोशिश वो पर्सन करेगा। वो इतना समझदार हो सकता है। ये पर्सन डिमांडिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगा, लेकिन भगवान इनको बिना मांगे ही बहुत कुछ देगा, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल्स की एनर्जी भी यहाँ पे आई है। तो ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपने भी इस नए बदलाव के लिए रेडी होना है और अपने विजन को ब्रॉड करना है, अपनी सोच को आपने और ज़्यादा ब्रॉड करना है। नैरो माइंडेड आप लोगों ने नहीं रहना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इन शॉर्ट आपने और ज़्यादा मैच्योर होने की कोशिश करना है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ताकि आप उनकी मैच्योरिटी से मैच कर पाए, मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत दूर रह सकते हैं, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होने के चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं।
आपके फ्यूचर स्पाउस के बहुत सारे सपने हैं, उनको जिंदा दिल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। उनको ज़िंदगी खुल के जीना है, उनके बहुत सारे प्लान्स हैं जो वो आपके साथ पूरे करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि कब आप उनके लाइफ में आ जाए। फिर वो खुल के ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हॉलीडेज़ पे जाना, मूवीज़ देखना, कुछ एडवेंचरस ट्रिप पे जाना, ये सारे उनके प्लानिंग्स रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, चेंज ऑफ प्लेस को भी इंडिकेट करता है, घूमने फिरने को भी इंडिकेट करता है, एक्सप्लोर करने को इंडिकेट करता है। तो आप दोनों बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को एंजॉय कर सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड वो सक्सेस और विक्ट्री को इंडिकेट करता है। आप लोगों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये रिश्ता बहुत ज़्यादा पैशनेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फायरी रोमांस आप दोनों के बीच में हो सकता है। सन का कार्ड स्प्रेड में आया है। सन जो है वो हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट को इंडिकेट करता है, एक ब्राइट एनर्जी को इंडिकेट करता है। तो आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खुशहाल होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है वो सन का कार्ड मुझे लगता है। ये कार्ड किसी स्प्रेड में आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं और आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ये कुछ मैसेजेस है उनकी तरफ से, देखते हैं कि क्या मैसेजेस है। बाय योर साइड एंड इन योर आर्म्स, दिस इज द बेस्ट वे टू स्पेंड माई लाइफ विथ यू। जैसे कि आप इस कार्ड को देख रहे हो ना, इस कार्ड में भी इन्होंने बेबीज़ के जैसे होल्ड कर रखा है, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रखेंगे, एक लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी ये हो सकती है। इन लोगों में नर्चरिंग क्वालिटीज़ बहुत रहेंगी, ये वार्म हार्टेड पर्सन रहेंगे, वैसा ही आपका इक्वेशन रहेगा। और इनको बस आपका साथ चाहिए होगा और कुछ भी इनके डिमांड्स नहीं रहेंगे। ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे मिल रहा है। और ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है या फिर उनकी एनर्जी भी हो सकती है। Every single day that I spent being your wife, I realize how lucky I am to live such an amazing life. इनका साथ पाने के बाद आप खुद को लकी समझने लग जाएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी मानो आपके प्रेयर्स का आंसर आपको मिल गया हो, आपकी दुआ कबूल हो गई हो, जो मन्नतें आपने मांगी थी वो सब भगवान ने सुन ली हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। और एक ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में आप रहोगे कि इतना अच्छा आपको लाइफ पार्टनर मिल गया है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसमें से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। You are my answered prayer, my fulfilled wish and my realized dream। जैसा कि मैंने आपको इस कार्ड को देख के ही बोला था कि ये एक ट्रॉफी जीतने समान है। जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं और उनको जब फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है तब जो उनको खुशियाँ मिलती है, वैसा आपको इस पर्सन को हासिल करने के बाद लग सकता है। एक अचीवमेंट आपको लग सकता है, मेंटल पीस आप लोगों को लग सकता है। मानो आपको लगेगा कि मेरी दुआएं कबूल हो गई है। जो मैंने अभी अभी कहा था वही सेम मीनिंग वाला कार्ड यहाँ पे निकला है। आपकी प्रेयर्स का आंसर एज अ ब्लेसिंग वो पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से आपको संभाल के रखेंगे, आपकी वैल्यू करेंगे, उनकी प्रायोरिटी में आप हमेशा रहेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
I have even see you 100 times and still give me butterflies. कुछ लोग बोलते हैं ना कि समय के साथ प्यार बदल जाता है या फिर प्यार फीका पड़ जाता है, वैसा आप लोगों के साथ नहीं होने वाला है। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि आपके प्यार में बहुत सारे शेड्स हैं, आप लोगों के प्यार में बहुत सारे वेरिएशंस है। एक ही रिश्ते में मुझे बहुत सारे मल्टीपल रिश्ते आप निभाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आप लोगों का प्यार जो है एक दूसरे के लिए वो कभी भी कम नहीं पड़ेगा, वो फीलिंग्स, वो नयापन हमेशा बरकरार रहेगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर आप लोग जितनी बार एक दूसरे को देखोगे, आप लोगों को ऐसे लगेगा कि मैं इस सेम पर्सन के साथ बार बार प्यार में पड़ रहा हूँ, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपकी शादी हैप्पी एंडिंग नहीं है, ये एक हैप्पी बिगिनिंग है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। Each time look at you, I just smile to myself and think you're perfect the way you are. I love you, honey. ये आपके फीलिंग्स उनके लिए हो सकते हैं। आपको ऐसे लग सकता है कि वो एकदम परफेक्ट है और मैं भी वैसे परफेक्शन अपने में लाऊं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और आप इनको देख के बड़े खुश हो जाओगे, उनको देख के आपके फेस पे स्माइल आ जाएगा और आपको ऐसे लगेगा कि इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसे थॉट्स आपको आ सकते हैं। या फिर जब आप दोनों एक दूसरे के साथ हो तब लोगों को ऐसे लग सकता है कि ये दोनों इतने परफेक्ट कैसे क्या है, इतना बॉन्ड इनका कैसे क्या अच्छा है। ऐसा भी होता है क्या, ऐसा एक एग्जाम्पल आप लोग सेट कर सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। एंड द रीजन इज मेंटल स्टेबिलिटी आपके फ्यूचर स्पाउस में गजब की रहेगी। वो रिफ्लेक्स में रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सोच समझ के हर चीज़ को रिएक्ट करेंगे और यही सेम क्वालिटी आप फ्यूचर में डेवलप कर सकते हो। ये आपके बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं वो देख लेते हैं। खुद ही निकले हैं, इट्स अप टू यू एंड अबेंडेंस का कार्ड यहाँ पे निकला है। आप लोग अपने रिश्ते को चाहे जैसे संवार के रख सकते हो, चाहे जैसे अपनी डेस्टिनी को डिज़ाइन कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। देखो, डेस्टिनी से आपको अच्छा लाइफ पार्टनर तो मिल जाएगा, लेकिन उनके साथ कैसे बिहेव करना है ये फ्री विल हमारे पास होता है। तो आप एक अंडरस्टैंडिंग रखोगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, डे बाय डे वर्क करोगे अपने रिश्ते पे, तो आपका रिश्ता तो स्ट्रांग बनना ही है। तो वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एबेंडेंस का कार्ड जो है वो मुझे ये बता रहा है कि आप लोग एक लग्जरी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर अभी हाल फिलहाल आपके कुछ गोल्स है जिस पे आप लोग वर्क कर रहे हो, उनमें आपको सक्सेस मिलने वाली है और फ्यूचर एनर्जी में एबेंडेंस में देख सकती हूँ। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग मेरी टीम से कनेक्ट करके अपने लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 2 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 2, तो अगर आप लोगों ने इस एंजल को चुना है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। या फिर अगर आप लोगों की बर्थडे 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29 है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं और आप दोनों की लव स्टोरी कैसे रहेगी ये देखने की कोशिश करते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप लोग भी मेडिटेट कीजिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस निकला है। फर्स्ट कार्ड, सिक्स ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में हीरोफेंट,
टू ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग पहले फ्रेंड्स हो और फिर आप लोग रिलेशनशिप में जाओ, फिर शादी करो, या फिर ये सीक्वेंस उल्टा भी हो सकता है, पहले शादी फिर फ्रेंडशिप फिर रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। चाहे जो हो, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहोगे, फ्रेंडशिप आप लोगों के बीच में रहेंगी, आप लोग अच्छे फ्रेंड्स रह सकते हो या फिर बाद में बन सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे ये दोनों भी कार्ड्स दिखा रहे हैं। ये दोनों भी कार्ड्स मुझे फ्रेंडशिप की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इक्वालिटी रहेगी। यहाँ पे कोई भी सुपीरियर या कोई भी इंफीरियर नहीं रहेगा, कोई बड़ा छोटा नहीं रहेगा, कोई ज़्यादा मैच्योर है कोई कम मैच्योर है, ऐसा नहीं रहेगा। आप दोनों एक जैसे ही रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पे समझ में आ रही कि आप लोग जिम्मेदारियाँ भी बांट लोगे। जैसे आप हाउस होल्ड वर्क है तो वो आप लोग बांट लोगे, मेकिंग मनी है तो वो आप लोग काम बांट लोगे, इक्वल शेयर करोगे आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग बाद में बेबीज प्लान कर रहे हो तो उसे भी आप दोनों मिल के संभालोगे। ऐसा नहीं रहेगा कि तुम मदर हो तो तुम ज्यादा ध्यान रखो, मैं तो ऑफिस जाऊंगा, इस टाइप का कुछ नहीं रहेगा। वो इक्वली आपको कंट्रीब्यूट करेंगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपके रिलेशनशिप में इक्वालिटी मुझे दिख रही है, सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है। आप लोगों के लाइकिंग डिसलाइकिंग भी सिमिलर होने के चांसेस है। आप बहुत सारी चीजें एक साथ इंजॉय करने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सेकेंड थिंग मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों भी एक जैसे ही हो, आप लोगों का नेचर भी मिलता जुलता है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप हर्ट जल्दी हो जाते हो और वहाँ से बाहर आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग जाता है, हील होने में आपको टाइम लग जाता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके स्प्रेड में आया है और हीरोफेंट का कार्ड भी आपके स्प्रेड में आया है। यानी जो शादी है, जो मैरिज है, वो एक टर्निंग पॉइंट रहेगा आपके लाइफ में। और ये टर्निंग पॉइंट जो है ये पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट होता है। जब कोई पॉजिटिव चेंज हमारी लाइफ में आने वाला होता है, जब हमारी एनर्जी में मेजर शिफ्ट आने वाला होता है, तब ये कार्ड आता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। या फिर जो रुकी रुकी सी जिंदगी है, जो हाल फिलहाल आप लोग जी रहे हो, उसमें एक स्पीड आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो जैसे ही ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, बाहर आपके लाइफ में आ जाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ही ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, आपकी लाइफ जो है वो 360 डिग्री से चेंज हो जाएगी और एक कंपैटिबिलिटी आप दोनों में बहुत अच्छी रहेगी, हार्मोनियस रहेगा आप लोगों का रिश्ता और एक प्लेफुल एनर्जी है आप लोगों के रिश्ते की। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा फेयर रहेंगे, यानी वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ, ऐसा कोई भेदभाव इस रिश्ते में बिल्कुल नहीं रहेगा। या फिर तुम ज़्यादा कमाते हो मैं थोड़ा कम कमाती हूँ, ये कोई भी भेदभाव आप लोगों के रिश्ते में नहीं रहेगा। फिर चाहे जो फैमिली बैकग्राउंड से आप लोग आए हो या फिर जो भी हो, आप लोग एक दूसरे को एकदम इक्वल ट्रीट करने की कोशिश करोगे और ये आप लोगों के रिश्ते की स्ट्रेंथ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों का रिश्ता डेस्टिनीड कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो मेजर अरकाना कार्ड्स आए हैं। साथ ही यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड भी आया है, यानी ये ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी अक्सर होती है और ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड होते हैं, यानी नॉर्मल से ज़्यादा इन लोगों में प्यार होता है। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है और वही आपको चाहिए होगा, ये भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके जो प्यार के स्टैंडर्ड्स है वो थोड़े से हाई होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपको थोड़ा सा प्यार करो तो अच्छा नहीं लगता है। जब कोई पर्सन आपको पैशनेटली प्यार करेगा तब आपको अच्छा लगेगा। ऐसी आपकी पर्सनालिटी होने के चांसेस है। यहाँ पे सपोर्ट वाली एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यानी जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे, आपके करियर में आपको सपोर्ट करेंगे या फिर आप भी उनको सपोर्ट करोगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों एक दूसरे के अंदर की बेस्ट क्वालिटीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करोगे। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक साथ मिल के ग्रो करने वाले हो अपनी लाइफ में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस कार्ड को देख के मुझे एक इंडिकेशन ये भी मिल रहा है कि शायद आप उनको पहले से जानते हो सकता है आप लोग फिजिकल वर्ल्ड में एक दूसरे को जानते हो और फिर मिले हो, यानी पहले रिलेशनशिप और फिर शादी, लव मैरिज या फिर लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस है। या फिर ये एक अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी आपको ऐसे लगेगा कि इनको मैं पहले से जानती हूँ। द रीज़न इज आपकी सोल एक दूसरे को जानती है, 5D में ऑलरेडी मिल गई है और इस वर्ल्ड में मिलना बाकी है। ये इंडिकेशन भी इस कार्ड को देख के मुझे यहाँ पे मिल रहा है।
स्टेपिंग इनटू पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप दोनों जब एक दूसरे के साथ मिलोगे, जब आपका यूनियन होगा, तब आप और ज़्यादा आप बेहतर इंसान बन जाओगे। वही इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आप और ज़्यादा पावरफुल बनोगे, आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कभी कभी आप लोग खुद पे डाउट रखते हो या फिर कुछ इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस आपको होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स आपको कहना चाह रहे हैं कि यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। आप खुद को कमज़ोर मत समझिए। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो वो इसलिए नहीं है कि आप कमज़ोर हो, वो इसलिए है क्योंकि आपका वक्त कमज़ोर है। जैसे ही वक्त बदल जाएगा, आपकी खुद के बारे में जो ये राय है वो भी बदल जाएगी। वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जैसे कि ग्रीन कलर है, वो प्रोमिनेंट एनर्जी आप दोनों के रिश्ते में हो सकती है, ये एक इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ग्रीन कलर हीलिंग का कलर है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। या तो आप लोगों ने खुद को हील कर लिया है या फिर खुद को हील करने का प्रोसेस चालू है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को हील नहीं किया है, तो आप लोगों ने खुद के हार्ट चक्रा को हील करना है। कुछ पुरानी बातें अगर आपको परेशान कर रही है, तो आप लोगों ने उसे लेट गो करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेकेंड थिंग, मुझे ये सेल्फ लव का इंडिकेशन भी इसको देख के मिल रहा है कि अगर आप खुद से खुश नहीं हो, अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, तो आप एक प्यार अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग सच्चा प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपने पहले खुद को प्यार करना है, खुद से खुश रहना है। जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, तभी उस एनर्जी में आप अलाइन हो पाओगे। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो खुद का ध्यान रखिए, सेल्फ लव कीजिए, खुद की केयर कीजिए, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। या फिर खुद को अगर किसी प्रकार से चोट पहुंचती है किसी चीज से या फिर किसी पर्सन से, तो उससे आपने खुद को बचा के रखना है, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। एनिमल गार्डियन का कार्ड यहाँ पे निकला है, तो आप लोग एनिमल लवर्स होने के चांसेस है या फिर आप नेचर को बहुत इंजॉय करते हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। या फिर आपके साथ जो एंजेलिक पावर है वो किसी न किसी एनिमल के फॉर्म में आपके साथ कनेक्ट हो सकती है, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों ने अपनी इंस्टिंक्ट को बिलीव करना है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप खुद के इनर वॉइस पे वर्क करोगे, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। समय के साथ आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान बनने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप एक कंपैशनेट पर्सनालिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और वैसी ही सिमिलर एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की होगी। वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट रहेंगे, उनमें प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये आपको ना दुखी नहीं देख पाएंगे, आपके आंखों में आंसू ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। या फिर ये पर्सन जो है ना, वो इजीली मेल्ट होने वालों में से रहेगा। ये बहुत ज़्यादा अपनी नाराज़गी को होल्ड करके नहीं रख पाएंगे। नाराज़ भी हो जाते हैं तो जल्दी मानने वालों में से ये पर्सन हो सकता है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। और क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स के जैसे रहोगे, रूठना मनाना आप लोगों के बीच में अक्सर चलता रहेगा, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये भी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे, ये रूठना मनाना, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। ये कार्ड मुझे मैडली इन लव की तरफ भी इंडिकेट करता है। तो आप दोनों एक दूसरे में खो जाओगे, मेल्ट हो जाओगे एक दूसरे के आर्म्स में, ये भी इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग खुद के फैसले खुद नहीं लेते हो, या फिर और किसी के भरोसे रह जाते हो, या फिर आप में उतना अथॉरिटी नहीं आया है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में आप पावरफुल पोजीशन पे आने के चांसेस है। आपके फ्यूचर स्पाउस भी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
लॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे उभर के आई है। जिनके सिर पे क्राउन होता है उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है लाइफ में, चाहे फिर वो पैसे हो चाहे कुछ हो। आप पैसों के पीछे भागोगे नहीं, लेकिन आपको बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि जो किंग और क्वीन होते हैं उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही उनकी जो लाइफ है वो लग्जरियस होती है, वो इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो आपकी फ्यूचर लाइफ में एक शाही अंदाज में यहाँ पे देख सकती हो। या फिर आप लोग दिल के राजा हो सकते हो। जो चीज़ें अवेलेबल है आपके पास उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश रहोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कमी है, वो कमी है, ये हो जाता तो कैसा, वो हो जाता तो कैसा। ऐसे कुछ एज इफ आपके लाइफ में नहीं रहेंगे, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आपके फ्यूचर स्पाउस वेल स्टैब्लिश फैमिली बैकग्राउंड से होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर फ्यूचर में आप वैसे अपनी फैमिली को बिल्टअप कर सकते हो। ये दोनों पॉसिबिलिटीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। तो आफ्टर मैरिज आप लोग किंग और क्वीन की एनर्जी में रहने वाले हो। आप लोगों का शाही अंदाज हो सकता है, या फिर आप किंग ऑफ हार्ट यानी दिल के राजा हो सकते हो, दिलों पे राज करने वाले हो सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। साथ ही वो पर्सन आपके दिल पे राज करेगा या फिर आप उनके दिल पे राज करोगे, ये एनर्जी भी मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। Ace of Swords, Princess of Cups, Three of Cups, नाइट ऑफ कॉइन्स। नाइट ऑफ कॉइन्स को देख के मुझे ऐसे लगता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हो सकते हैं और प्रिंस और प्रिंसेस के जैसी उनकी अपब्रिंगिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और एक इंडिकेशन मुझे ये मिल रहा है कि आप लोगों की लाइफ जो है ना वो पार्टीज़ वाली लाइफ हो सकती है, या फिर तीज त्योहार आप लोग बहुत ज़्यादा खुल के सेलिब्रेट कर सकते हो। ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। लेकिन उसके पहले आप लोगों ने जो इमोशनल वुंड कैरी कर रखा है उसे हील करना बहुत ज़रूरी है, वो एनर्जी अलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत सारे कप कार्ड्स आपके इमोशनल नेचर को इंडिकेट कर रहे हैं, या फिर आप लोग वाटर साइंस हो सकते हो, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का रिश्ता ना जैसे पानी बहता है ना वैसे होने के चांसेस है। नेचुरली वो ग्रो करेगा, ना ज़्यादा फास्ट रहेगा ना ज़्यादा स्लो रहेगा। ऐसा एक आप लोगों का अनोखा रिश्ता हो सकता है, धीरे धीरे डेवलप करने वाला, एक दूसरे में मिल जाने वाला। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दो जिस्म एक जान वाला आप लोगों का रिश्ता हो सकता है। आप लोग भले ही अलग अलग बॉडी में हो लेकिन एक ही जैसे रहोगे, ये इंडिकेशन भी मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी आप लोगों की निकली है। आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है वो देखेंगे, फिर एंजल्स गाइडेंस भी लेंगे। खुद ही निकल के आ गए हैं दो कार्ड्स, एक चाहिए था मुझे, दोनों ले लेते हैं। I don't need a character from romantic novel. I don't need a prince from a fairy tale. Why would I wish for these when I have all of them wrapped in one? That's you, my dear husband. Wow, what a beautiful thought. आप लोगों में जो फीमेल है ये उनकी एनर्जी हो सकती है, और अगर आप लोग मेल हो तो आप इस टाइप के हस्बैंड बनने की कोशिश करोगे फ्यूचर में। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। Being someone's first love may be great, but to be their last is beyond perfect. I love you.
यानी ये पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने के पहले हो सकता है आपके लाइफ में और कुछ आया हो, या फिर उनके लाइफ में कुछ और हुआ हो। आप दोनों का भी कुछ पास्ट होने के चांसेस भी है, लेकिन इससे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपको कहना चाह रहे हैं कि भले ही मैं फर्स्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी लाइफ का लास्ट रहूँगा और इस पर तुमको कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो इस तरीके से वो अपना प्यार जताएंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पर मिल रहा है। इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है कि मैं भूल ही जा रही हूँ कि मुझे रीडिंग लेना है, मुझे और भी कार्ड्स ओपन करने हैं। बेस्ट वाइफ एवर। अगर आप लोग लड़के हो तो आपको बहुत अच्छी वाइफ मिलने वाली है, और अगर आप लड़की हो तो आप लोग बेस्ट वाइफ बन के दिखाने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। या फिर आप जैसे हो वो पर्सन को ऐसा लगेगा कि मेरे लिए तो यही बेस्ट है। No matter how many years pass by in our marriage, there will be two moments when I will like to be with you now and forever. Love you, my sweetie. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो पर्सन आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, या फिर कुछ भी हो जाए आप लोगों के रिश्ते में हमेशा चीज़ें संवारने में वो लगेंगे। यही तो होता है ना रिश्ते की स्ट्रेंथ। ऐसा तो नहीं होता है कि रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि उनकी कुछ चीज़ें हमको ना अच्छी लगे, हमारी कोई चीज़ें उनको ना पसंद आए। ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना ज़रूरी होता है। कभी भी एक दूसरे को छोड़ने का थॉट नहीं आना चाहिए, फिक्स करने का थॉट आना चाहिए। जो आजकल की यूथ है ना, वो यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी को मेंटेन करती है। यूज़ किया और फेंक दिया, या फिर फिक्स करने की इनमें कोशिशें ही कम दिखती है मुझे। इस पीरियड में मुझे वो नहीं दिख रहा है। यहाँ पे चीज़ें जो है वो फिक्स होती रहेंगी और एंड तक आप लोग साथ निभाने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के निकनेम भी आप लोग रखोगे। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। I dreamed that you were mine, and I woke up smiling because I realized it was not a dream. You are already mine. ड्रीम कम ट्रू ऐसा हो सकता है। उनको ऐसे लगेगा कि मानो उनका सपना ही सच हो गया हो, या फिर सपनों में जो आप लोग चाह रहे थे बहुत टाइम से, जिसके सपने देख रहे हो, वो इस पर्सन को मिलने के बाद आप दोनों के सपने पूरे होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इतना कुछ अच्छा आप लोगों के लाइफ में हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये सपना है कि सच है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। और यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप लोगों का प्यार रियलिस्टिक नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप में वो कैलिबर है कि आप उनको फिक्स कर पाए। आप वो छोड़ के भागने वालों में से नहीं हो, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वालों में से हो, सॉल्व करने वालों में से हो। तो ये एक रियलिस्टिक लव ही है। ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ड्रीम टू रियलिटी वाली लाइफ आप लोगों की होने वाली है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनमें यकीन करना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को डाउट्स होते हैं ना, उनके सपने कभी भी पूरे नहीं होते हैं, ना ही उनका मैनिफेस्टेशन वर्क होता है। तो हमेशा आप लोगों को पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये मैं डिज़र्व करता हूँ। अगर आपको डाउट ही है कि इतना अच्छा मैं डिज़र्व करता हूँ क्या, तो वो आपके साथ नहीं होगा। डाउट्स हटाइए, डाउट फ्री माइंड रखिए, तभी आपके सपने पूरे होंगे, आपका मैनिफेस्टेशन वर्क होगा। और ये कार्ड्स को देख के तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मानो आपके सपने ही पूरे होने वाले हो। एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है वो देख लेते हैं। आप लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखना है। आप लोगों की लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स रहेंगे, यूनिवर्स आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स देने वाली है, लेकिन कुछ कमियां रह जाती है। वहाँ पे आप लोगों ने एक्सेप्टेंस रखना है, उन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। जो कुछ कमियाँ हैं उन पर फोकस आप लोगों ने नहीं करना है, जो ब्लेसिंग्स है उनको आप लोगों ने काउंट करना है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। यहाँ पे टाइम फ्रेम आया है ईयर फ्रॉम नाउ, तो साल भर के अंदर ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
अपॉर्चुनिटी का कार्ड आया है, यानी लाइफ आपको दोबारा चांस दे सकती है। कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में कुछ एक प्रॉब्लम आ जाते हैं तो हमको लगता है कि फिर से ये रिपीट तो नहीं होगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा कोई माइंडसेट है तो आप लोगों ने वो डाउट्स को हटा देना है, क्योंकि आपको फिर से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, एक बेहतर पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने लिए अपने सेशंस बुक कर सकते हैं। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। आइए आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के बारे में टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोगों ने इस पिरामिड को चुना है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो, या फिर अगर आप लोगों की बर्थ डेट 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 है तो आप लोग ग्रुप 3 में आते हो। तो आइए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे, आप दोनों के बीच की लव स्टोरी कैसी रहेगी और उनके कुछ थॉट्स और फीलिंग्स को भी आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एंजल्स का गाइडेंस भी हम लोग आखिरी में देखने वाले हैं। तो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। सिक्स ऑफ कप्स बॉटम में है। मुझे ऐसे लगता है कि हाल फिलहाल आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील कर रहे हो, रेस्ट्रिक्टेड फील कर रहे हो, घुटन से आप लोगों को हो रही है और आप इस एनर्जी में अब ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे, आपके पेशेंस भी लूज हो रहे हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेंगे तब आपके ऊपर एक मैजिकल इफेक्ट छा जाएगा। जैसे ही मैजिशियन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा तो मुझे जादू है, नशा है, ऐसी वाली फीलिंग यहाँ पे आई। जैसे उनका जादू सा छा जाएगा, नशा चढ़ जाएगा आपके ऊपर, फितूर सा छा जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंड के रहेंगे। जो रेस्ट्रिक्शन आपको हाल फिलहाल महसूस होते हैं वैसे आपको वो कस के बांध के नहीं रखेंगे, आपको फ्री छोड़ेंगे, आपको स्पेस देंगे, आपको ग्रो करने का मौका देंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और अगर आप लोग मेल हो तो वो एक नैगिंग वाली वाइब बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आपकी स्पेस को समझेगी, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का रिश्ता मैजिकल रहेगा और आप लोगों के रिश्ते की एनर्जी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मैरिज जो है वो फाइनेंशियल अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में लाने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स भी आया है और किंग ऑफ पेंटेकल्स भी आया है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अभी इनिशियल स्टेज पे हो और बाद में उनकी एनर्जी जो है वो किंग ऑफ पेंटेकल्स में बदल जाए, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। एक पॉसिबिलिटी मुझे ये भी समझ में आ रही है कि अभी हाल फिलहाल उनके हाथ में कुछ प्रोजेक्ट्स है, वो कुछ गोल्स पे फोकस करना चाह रहे हैं और जल्द ही वो एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एस्टैब्लिश पर्सनैलिटी बनने वाले हैं, पावरफुल पर्सनालिटी बनने वाले हैं, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप अगर फीमेल हो तो आप भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में ही आते हो, लियो एनर्जी में यहाँ पे महसूस कर सकती हो, तो आप भी कुछ कम नहीं हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। दोनों भी बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल आपकी जो लिमिटेशंस है वो फ्यूचर में नहीं रहेंगे और आपको एक
आप एक फ्री बर्ड की तरह रह पाओगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का रिश्ता कैसे रहेगा पता है, आप दोनों एक दूसरे को स्पेस भी दोगे और आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी प्रोवाइड करोगे। यानी आप लोगों को रिश्ता जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। जब जरूरत है तब आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दोगे और जब आपको एक दूसरे की जरूरत रहेगी आप दोनों एक दूसरे के साथ भी खड़े रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो शादी के बाद मिस नहीं होगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों की जो एक आइडेंटिटी है वो भी शादी के बाद मेंटेन हो पाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और ये एक स्ट्रेंथ है आप लोगों के रिश्ते की, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर हावी भी नहीं हो जाओगे, एक दूसरे के साथ ही 24/7 रहोगे ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, साथ ही अपने करियर गोल्स पे भी फोकस करोगे, वहाँ पे भी प्रोग्रेस लाओगे, फिर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों के रिश्ते में ना कोई भी एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, एक पोजीशन नहीं रहेगा। यहाँ पे पूरा फ्रीडम दिया जाएगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जो हाल फिलहाल आपको नहीं मिल रहा है या फिर आपकी वो पोजीशन नहीं है, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हावी कोई नहीं होने वाला है, एक दूसरे को एज इट इज आप लोग एक्सेप्ट करने वाले हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बहुत बैलेंस रहेगी आप लोगों की एनर्जी, आप लोगों के रिश्ते में परफेक्ट बैलेंस हो सकता है। कहाँ फ्री छोड़ना है, कहाँ रेस्ट्रिक्टेड करना है, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। कुछ लोग जो है ना बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनकी पूरी स्पेस आइडेंटिटी ही ख़त्म कर देते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। परफेक्ट बैलेंस वाला रिश्ता। लेडी का कार्ड यहाँ पे आया है, एम्प्रेस के कार्ड को भी इंडिकेट करता है। कहीं ना कहीं ये कार्ड जब आता है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे एक मदर बच्चे को जैसे नर्चर करती है, जैसे बड़ा करती है डेडिकेशन के साथ, जिस सेल्फलेस लव के साथ, वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और इन लोगों में बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है, जैसे माँ के दिल में बहुत पेशेंस होते हैं। मानो खुद को भूख लगी है और बच्चे को भूख लगी है तो माँ कभी भी ये चूज़ करेगी कि पहले वो बच्चे को फीड कराए फिर ही खुद के खाने के बारे में सोचे। वैसे एनर्जी आपके फ्यूचर स्पाउस की होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और आप भी वैसे ही बनोगे अगर आप नहीं हो तो, या फिर आप भी ऑलरेडी ऐसे हो, ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। आप दोनों भी एक दूसरे की खुशियों का ध्यान रखोगे। ये कार्ड मुझे ना गार्डनिंग को भी इंडिकेट करता है। जैसे कोई गार्डनर होता है, वो पौधे को सींचता है, पहले बीज बोता है, फिर पानी से सींचता है, और सीजन्स के चेंजेस भी उनको पता होते हैं, कब पतझड़ आती है, कब फ्रूट्स आते हैं, ये सारे उनके पता रहते हैं। नेचर के लॉ में वो लोग यकीन रखते हैं। वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी एक रिलेशनशिप में क्या होते रहता है उनको अच्छे से पता है, और उन चेंजेस के साथ कैसे डील करना है ये भी उनको पता है। जैसे किसी पौधे को बड़ा किया जा सकता है, वैसे वो पर्सन इस रिश्ते को बड़ा करना चाहता है, इस्टेब्लिश होना चाहता है इस रिश्ते में, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे इस लेडी ने वो फ्रूट को होल्ड कर रखा है, वैसे वो पर्सन आपका ध्यान रखेंगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स का कार्ड है। आप लोगों की जो मन्नतें थी या फिर आप लोगों के जो गुड कर्मास थे, उनका एज अ ब्लेसिंग ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है। या फिर कभी कभी आप लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है और आपको ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ कुछ अच्छा भी होगा कि नहीं, तो वो सारे गिले शिकवे दूर करने वाला पर्सन यानी कि आपका फ्यूचर स्पाउस आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और उनके बाद आने के बाद जो है ना, एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगी। जैसे येलो कलर जो है वो बहुत पॉजिटिव कलर होता है, वाइब्रेंट एनर्जी को इंडिकेट करता है, और ग्रीन कलर जो है वो ग्रोथ, फर्टिलिटी, एबेंडेंस को इंडिकेट करती है, हीलिंग को इंडिकेट करती है। तो वैसे आप लोगों की लाइफ हो जाएगी, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मानो आपकी दुआ कबूल होने वाली हो। हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगेन मेंटल स्टेबिलिटी को ही इंडिकेट करता है। हाई प्रिस्टेस को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये पर्सन को सब अच्छे से पता होता है,
ये पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी होती है और बहुत ज़्यादा पेशेंस इन लोगों में होते हैं। ये लोग कभी भी रिफ्लेक्स में रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत सोच समझ के ये लोग रिएक्ट करते हैं। बहुत डीप पर्सनालिटी ये होती है। वैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हाई प्रिस्टेस जो है वो कभी भी खुद को याद नहीं दिलाएगी कि मैं भी हूँ, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, लेकिन आप इनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। ये इनकी एनर्जी रहेगी। ये मुझे यहाँ पे इसको देख के पता चल रहा है। बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी उनकी। बहुत ज़्यादा सुलझे हुए समझदार वो हो सकते हैं। ट्रस्ट देयर इज़ डिवाइन प्लान, यानी आप लोगों को लाइफ में कभी कभी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आए तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये दिन मुझे क्यों देखने को मिला, या फिर अगर आप कोसने लग जाते हो अपनी किस्मत को या फिर ऊपर वाले को, तो आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तकलीफ से ज़्यादा उस डिवाइन एनर्जी में यकीन रखना है। जो भी सिचुएशन से आप लोग गुजरने वाले हो वो आपके अच्छे के लिए है। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। या फिर बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आ सकते हैं। जैसे इस डेजर्ट के बाद ये ग्रीनरी को मैं देख रही हूँ, वैसा उनका आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो पेशेंस के साथ वेट कीजिए आप लोग। बहुत जल्द आपकी एनर्जी जो है वो सूदिंग होने वाली है। स्टेइंग फोकस का कार्ड जो है वो मुझे ये इंडिकेट करता है कि आपने और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, वो आप लोगों के रिश्ते के लिए बहुत अच्छी रहेगी। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और थोड़ा सा बेहतर आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग रखोगे आपके रिश्ते में तो आप लोगों का रिश्ता ऑलरेडी बहुत पावरफुल है और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड, सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स है ना, मुझे मल्टीपल ऑप्शन की तरफ इंडिकेट करता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे कंपटीशन को फेस करना पड़े, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन से चुनने के, ये भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोग एक दूसरे को बहुत सारे ऑप्शंस में से चुनने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो किसी ऑब्स्टेकल को ओवरकम करने का कार्ड है। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि आप लोगों के मिलने में जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे उनको ओवरकम करके आप दोनों एक दूसरे तक पहुंच जाओगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। नाइन ऑफ कॉइंस, एम्परर। तो नाइन ऑफ कॉइंस जो है ना वो लाइफ में आपके पास सब चीज़ होगी, ये इंडिकेट कर रहा है। और आप एक सेल्फ मेड पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग जैसे भी हो इस सिचुएशन में, आप लोग एक पर्टिकुलर मुकाम तक पहुंचोगे ज़रूर। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर का कार्ड निकला है, यानी आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। और अगर आप लोग अपने पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर लेते हो तो आप लोगों की लाइफ लग्जरियस हो सकती है। आप दोनों मिलकर एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिलता है। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। आई एम ग्लैड यू आर थॉटफुल, आई एम ग्लैड यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम ग्लैड यू आर सो मच फन टू बी अराउंड, बट मोस्ट ऑफ ऑल आई एम ग्लैड यू आर माई वाइफ, आई लव यू। आप लोगों के फ्यूचर स्पाउस की क्वालिटीज़ का कंफर्मेशन मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग रहेगी। आप लोगों के रिश्ते में ना एक फ़न रहेगा, लाइट मोमेंट्स रहेंगे, प्लेफुल रिश्ते की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है। और आप लोग एक दूसरे को पाके बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल महसूस करोगे। ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अगर आप लोग मेल हो तो आपको ऐसी वाइफ मिल सकती है, और अगर आप लोग फीमेल हो तो
तो आपको एक ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो आपकी कदर करेगा, वो आपके एफर्ट्स को देखेगा, वो देखेगा कि ये कितनी कोशिशें करती है, कितना प्यार करती है, आपको आपकी कोशिशों को वो कभी भी निगलेक्ट नहीं करेंगे, आपके एफर्ट्स को समझेंगे और उसके लिए ग्रेटफुल रहेंगे, आपके प्यार के लिए भी वो ग्रेटफुल रहेंगे। ये एनर्जी को मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ। और क्या चाहिए? Some people believe that marriages are dicey. We show that marriage does not end with the love, but nurture it every day. यानी आप लोग एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आप लोगों का प्यार शादी के बाद ख़त्म नहीं होने वाला है और ग्रो करेगा और बढ़ेगा समय के साथ, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। When I look at you, I wonder if I did something really good to get such a wonderful gift from God. You have been a blessing in my life and this is just to say I love you. उनके दिल में ना ग्रैटिट्यूड बहुत होगा, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे जब हम कदर करने लग जाते हैं ना, जब हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं ऊपर वाले के लिए या फिर जो पर्सन हमारी लाइफ में उनके लिए, तब हमको और ज़्यादा अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स लाइफ में मिलते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि मन में ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको मिली है उसके लिए अगर आप लोग ग्रैटिट्यूड रख रहे हो तो आपको यूनिवर्स और ज़्यादा ब्लेस करेगी बहुत सारे रिवॉर्ड्स के साथ। लेकिन आप लोगों का अगर कंप्लेनिंग नेचर रहेगा तो यूनिवर्स भी फिर आपकी हेल्प नहीं करेगी, फिर और ज़्यादा रिवॉर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे अगर आप कंप्लेनिंग नेचर के रहोगे। तो ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है। एक दूसरे को पाने के बाद आप लोग ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे और इस तरीके से वो आपको अपनी फीलिंग्स को कन्वे कर सकते हैं फ्यूचर में, ये इंडिकेशन भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी उनको ऐसे लगेगा कि उन्होंने जाने अनजाने में जो अच्छे काम किए हैं उसके बदले में आप उनके लाइफ में आए हो। ये खूबसूरत थॉट मुझे यहाँ पे मिल रहा है। God gave me my husband so we could weather the storms of life together. यानी आप लाइफ के चैलेंजेस को मिल के फेस करोगे, सुख दुख के साथ ही रहोगे, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और जब आप एक दूसरे के साथ रहोगे तब आपको लाइफ के चैलेंजेस, लाइफ की मुश्किलें आसान लगने लग जाएगी, जब सच्चा प्यार मिलता है तब। इसलिए रिलेशनशिप लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हैं तो आप लोगों की ज़िंदगी संवर जाती है। स्पेशली जो फ्यूचर स्पाउस है वो सही मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ज़िंदगी की 90% खुशियाँ डिपेंडेंट होती है। इसलिए सोच समझ के शादी कीजिएगा। अगर देर भी लगती है तो कोई बात नहीं, लेकिन सही पर्सन के साथ ही शादी कीजिएगा। यही मैं एडवाइस आप लोगों को देना चाहूँगी। You are that woman who transformed my imperfection into perfection just by the touch of your love. Love you, my dearest wife. ये कितना अच्छा थॉट है। जैसे आप एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट दिखाओगे, एक दूसरे के लिमिटेशंस को समझने की कोशिश करोगे और इस चीज़ के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लिए बहुत ग्रेटफुल रहेंगे। अगर आप लोग मेल हो तो ऐसी वाइफ आपको मिल सकती है। आपकी वाइफ आपको मिलने के बाद वो आपको सुधारेगी, लेकिन प्यार के साथ सुधारेगी और आप डे बाय डे एक बेहतर इंसान बनते जाओगे। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ ना तो वो नैगिंग करने वाले हैं, ना आपके फ्रीडम के आड़े आने वाले हैं, फिर भी आप में बहुत सारे डेवलपमेंट्स आएंगे और आप एक बेहतर पर्सन बनोगे अपने लाइफ पार्टनर के लिए। ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यानी किसी को सुधारना तो है, लेकिन किस तरीके से आप उनको सुधार रहे हो ये भी मैटर करता है। आप लोग अगर डांट कर धुतकार कर किसी को सुधारने की कोशिश करोगे तो वो इंसान को हर्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी को प्यार से सुधारने की कोशिश करते हो तो वो इंसान को वो प्यार एक एज अ इंस्पिरेशन मिलता है और वो खुद में बदलाव लाता है। वैसा इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। वो पर्सन आपको इतना प्यार देगा कि आप और ज़्यादा बेहतर पर्सन बन जाओगे। ये इंडिकेशन मुझे इस कार्ड को देख के मिल रहा है।
एंजल्स आपको बोलते ही यहाँ पे यस का कार्ड निकला है, यानी आप लोगों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस है उसका जवाब यहाँ पे यस निकला है। आप लोग अपने दिल को टटोलिए और यहाँ पे देखिए कि उसके लिए क्या आंसर निकला है। आप लोगों के माइंड में अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहा है कि क्या वो ये है, तो उसका आंसर यस है, ऐसा भी इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इस हाँ के बहुत सारे मतलब है, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों को अभी डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है, ये इंडिकेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। पॉजिटिव आउटकम को भी ये दर्शाता है। परफेक्ट टाइमिंग, सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड यहाँ पे आया है। तो एट प्रेजेंट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपका वेटिंग पीरियड चल रहा हो या फिर कुछ एक प्रॉब्लम से आप लोग गुजरे हो, रिलेशनशिप के प्रॉब्लम से आप लोग गुजरे हो, लेकिन जो भी सिचुएशन है ये फ्यूचर में इम्प्रूव होने वाली है और आपकी डिवाइन टाइमिंग जल्द ही आने वाली है और आपका बेटर हाफ आपके लाइफ में आने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। तो आप लोगों ने ना ट्रस्ट रखना है, पेशेंस के साथ वेट करना है, ये नहीं पूछना है कि कब, अभी क्यों नहीं, लेट क्यों। ये सारे सवाल अगर आप डिलीट कर दोगे अपने इसमें से, तो आपको यूनिवर्स बहुत सारे ब्लेसिंग्स दे सकती है। ये इंडिकेशन मुझे इस स्प्रेड को देख के मिल रहा है। तो ग्रुप 3 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरी यूट्यूब फैमिली का अगर आप लोग हिस्सा बन रहे हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप लोग मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। तो ये था मेरा एनालिसिस तीनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपके लाइफ से इससे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।